क्या एआई यूज करके लेट्स से 20 लाख 22 लाख इस तरह के जॉब्स ढूंढ सकता है? तो टाइप ऑफ कंपनीज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। सेम काम है, वही सॉफ्टवेयर डेवलपर TCS विप्रो में 6 LPA कमा रहा है, वही सॉफ्टवेयर डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट गूगल में 40-60 LPA कमा रहा है। तो क्या मैं चैट जीपीटी में या किसी और भी टूल में ऐसा प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ कि मेरी स्किल्स के लिए, मेरे एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज या बेस्ट करियर ऑप्शंस ये वाले हैं? तो हम ये प्रॉम्प्ट डालेंगे इसमें, एनालाइज माई प्रोफाइल लाइक अ रिक्रूटर एंड इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स आती थी पहले, जूम पे इंटरव्यू चल रहा है और फोन लगा रखा है किसी ने। तो ये एक्चुअल में होता है, लोग करते हैं क्या? दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। आदित्य, मुझे एक चीज बताओ। पहले मैं बहुत सारा डिटेल कॉन्वर्सेशन हम करने वाले हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब की सैलरी अगर देखूं मैं तो किसी की 6 लाख 8 लाख 10 लाख है, ठीक है? राइट। क्या ऐसा इंसान एआई यूज करके अपनी सैलरी को लेट्स से 20 लाख 22 लाख इस तरह के जॉब्स ढूंढ सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? या डेफिनेटली ये पॉसिबल है। आप अभी जैसे 6 lakhs पे आप हो या 4 lakhs पे हो या फ्रेशर हो 3-4 lakhs पे हो, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को कर सकते हो। बट हाँ, एकदम से नहीं होगा, बट हाँ, आपको रोड मैप मिल जाएगा। आप कहाँ से शुरू कर सकते हो, क्या क्या आप चीज़ें सीख सकते हो, खुद को कैसे अपस्किल कर सकते हो और क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हो और किस डोमेन में आप पिवट कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप AI के थ्रू ईजिली सीख सकते हो। पहले लोग एक तरह से एडवाइस लेते थे, वो अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें बताते थे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से बता रहे हैं उनके टाइम पे क्या फेमस था। लेकिन अब हमें वो चीज़ें करनी है जो फ्यूचर में जिन चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली है, या फ्यूचर में पूरा एनवायरनमेंट या मार्केट कैसे होने वाला है, खुद को वैसे हमें तैयार करना है, वैसे अपस्किल करना है। तो उसके लिए हमें AI यूज़ करना है और जो टिपिकल तरीका है कि हम रिलेटिव्स वाला, वो थोड़ा सा छोड़ना होगा। हाँ, मतलब एक चीज हाँ। पे रिलाई ना करें हम। पर्सनल हाँ। रेफरेंसेस, कॉन्टेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एआई यूज करके हम अपनी सैलरीज बढ़ा सकते हैं, अच्छे जॉब्स ढूंढ सकते हैं। या तो वो पूरा प्रोसेस मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। लेकिन सबसे मुझे जो इम्पोर्टेंट बात लगती है ना, मैं 16 साल, मैंने तकरीबन 16-17 साल मैंने कॉर्पोरेट जॉब में दिए हैं, बहुत सारे जॉब्स चेंज करे हैं, लिंक्डइन पे भी बहुत एक्टिव रहा हूँ, ठीक है? लेकिन पूरे इस जर्नी में जो एक चीज़ मुझे समझ में आई है ना, वो ये आई है कि हमें पर्सनली ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन से जॉब में मेरी ग्रोथ हो सकती है। XYZ कहाँ गया उससे मुझे मतलब नहीं है, फलाना ठिकाना मिस्टर शर्मा का बेटा वो जो चलता है ना, वो कौन कहाँ गया उससे मतलब नहीं है। अगर मैं अभी, मेरी सैलरी अगर 8 लाख है 10 लाख है, तो गिवन माई एक्सपीरियंस, गिवन माई स्किल, मैं कैसे 20-25 लाख पे पहुंचूं? तो इसके लिए मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ आदित्य कि AI यूज करके मैं कैसे ये पता लगा सकता हूँ कि मेरी स्किल्स के लिए, मेरे एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज या बेस्ट करियर ऑप्शंस ये वाले हैं, वो कैसे पता लगेगा? राइट। या तो उसके लिए डेफिनेटली आप AI यूज़ कर सकते हैं। और AI में हम क्या प्रॉम्प्ट डालेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक माइंडसेट बता देता हूँ कि किस तरह से हम AI को यूज़ करें। या फिर अगर आपको 6 लाख से 25 लाख पे मान लो जंप करना है, एकदम इमीडिएटली तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, आप 1 ईयर या 2 ईयर के टाइम फ्रेम में आप कर सकते हैं। तो अगर हम एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा टूल्स और थोड़ी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा करके, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी कहीं ना कहीं सैलरी बढ़ती है। एक तो यही हो गया, पहली चीज़ होगी जो है स्किल्स और टूल्स। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे आप HR कर रहे हो, फाइनेंस में हो, चाहे आप नॉर्मल क्वालिटी एनालिस्ट वाले रोल में हो, चाहे कोई भी रोल में हो, अगर आप अपने उसमें डेटा एनालिस्ट ऐड कर लें, जो आजकल हर रोल में ऐड हो ही रहा है कहीं ना कहीं, आप अपने काम में AI का भी इस्तेमाल करने लग जाएं, AI असिस्टेड अब जो टूल्स हैं उनको यूज़ करने लग जाएं, क्लाउड को, चैट जीपीटी या जो भी रिस्पेक्टिव टूल्स हो उनको यूज़ करने लग जाओ। और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा लो, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज करना है, अपनी कलीग से और अपने सीनियर्स और क्लाइंट से, इनसे कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, अपनी बात को कैसे रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग आजकल सही से नहीं कर पाते, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं। यहाँ पे आप एक्सेल कर जाओ। फिर आप अपनी पोजीशनिंग बेटर कर जाओ, अपनी जो रेज्यूमे और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल है उसकी अपनी पोजीशनिंग बेटर कर जाओ। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आप अपने एटलीस्ट
जो है स्किल्स के लेवल पे आप उस लेवल पे आ जाओगे जहाँ पे आपकी सैलरी हो जाएगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरी क्या चीज़ आप कर सकते हो इसके अलावा, आप अभी अगर आप टिपिकल एक नॉर्मल एमएनसी में हो या फिर एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, तो यहाँ पे तो सैलरीज वही 8 LPA 6 LPA स्टार्टिंग तो देखो पता ही है 20 साल से वही 3 LPA 4 LPA रहा है, ठीक है, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ और ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है इसमें 8 LPA 10 LPA, और वो भी 5 साल 10 साल में, राइट। तो अब लोग क्या करते हैं, सबको वही 40 LPA 60 LPA जाना है। इन कंपनीज में नहीं हो पाएगा, उनको या तो प्रोडक्ट कंपनीज में टारगेट करना पड़ेगा या उनको जीसीसीज में टारगेट करना पड़ेगा, या फिर अभी जो हॉट एआई स्टार्टअप्स हैं ये सब हैं उनमें टारगेट करना पड़ेगा, या फिर कोई मतलब यूएस की कंपनी है और आप इंडिया से ही रिमोट वर्किंग कर रहे हो और आपको सैलरीज मान लो डॉलर से मिल रही है, तो ऐसी कंपनीज में टारगेट करना पड़ेगा। सो कंपनीज या जो इंडस्ट्री है या टाइप ऑफ कंपनीज से भी बहुत फर्क पड़ता है। सेम काम है, वही सॉफ्टवेयर डेवलपर TCS विप्रो में 6 LPA कमा रहा है, वही सॉफ्टवेयर डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट गूगल में 40 60 LPA कमा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन काम लगभग सेम है। तो टाइप ऑफ कंपनीज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, राइट। और बाकी आपकी पोजीशनिंग है। अब हम देखते हैं AI चैट GPT में हम किस तरह से चीज़ें डाल सकते हैं और क्या प्रॉम्प्ट डालें जिससे आप अपना कर सकते हैं। तो अभी हमने एक रेज्यूमे लिया है एंड सो शी इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट पूजा। तो उनका रेज्यूमे है एंड वो अभी फिनेंस में उनका एजुकेशन है एंड अभी उन्होंने CMA किया हुआ है, राइट। एंड अभी एक सिंपल फर्म में अकाउंटेंट है। तो अब उनकी सैलरी तो आई थिंक 4 5 LPA ही है। अब उनको अगर मान लो 10 या 15 LPA में जंप करना है या 20 LPA तक जाना है, तो उनको क्या उनको बोलना होगा या फिर क्या ऐसा प्रॉम्प्ट डालना होगा चैट GPT से जिससे वो एटलीस्ट कर पाएँ। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है। सो लेट्स डू इट। तो हम ये प्रॉम्प्ट डालेंगे इसमें दैट analyze my profile like a recruiter and career strategist, right? So I have uploaded my resume and here are my strongest marketable skills, my biggest weaknesses, and all these things I have given. So tell me which high paying careers paths suit me and which industries value my background most and which skills would increase my salary fastest. Currently I'm getting 4 LPA. I want to get for example 15 LPA. So what sort of skills I need to have and just right skill gaps and what companies or what type of companies I should target. So ये हमने prompt डाला, let's see. Yeah. So अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें दे रखा है इन लोगों ने। सो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंट स्ट्रेंथ्स हैं कि CMA क्वालिफिकेशन है इनका, टैक्स में ऑडिट एक्सपोजर है, फाइनेंस अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी बिगेस्ट सैलरी लिमिटेशन करेंटली इनका है कि इनको एडवांस्ड जो स्किल्स हैं जैसे एक्सेल पावर BI अभी नहीं आ रहा है इन्हें, SAP इनके में मिसिंग है, FP&A स्किल्स जो आपने बताया वो भी मिसिंग है एंड उनको बहुत ही लिमिटेड कॉर्पोरेट MNC एक्सपोजर है और एनालिटिकल फाइनेंस प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने नहीं किए हैं। और जो रेज्यूमे इनका है बहुत ही जेनरिक है, बहुत ही जेनरिक पोजीशनिंग इनकी है एंड इनका जो प्रोफाइल है लुक्स कंप्लाइंस हैवी इंस्टेड ऑफ बिजनेस फाइनेंस हैवी। तो हाईएस्ट सैलरी ग्रोथ पास लाइकली अब जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं प्रॉपर, दैट इज एंड FP&A दैट इज फोरकास्टिंग एंड SAP FICO SAP और इंटरनल ऑडिट में जा सकते हैं, बिग 4 कंपनीज ट्राई कर सकते हैं एंड फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं फाइनेंस में। तो अगर ये रोल्स में जाएंगे तो डेफिनेटली एटलीस्ट स्टार्टिंग में इनका 6 से 10 तो हो ही जाएगा, राइट। हाँ, राइट। और जो स्किल्स हैं जो बता रहे हैं, हमने बोला था हाईएस्ट ROI स्किल्स चाहिए, जैसे मैक्सिमम सैलरी जंप है जो इनके में नहीं था, तो वो है एडवांस एक्सेल इनको आना चाहिए, पावर BI या टैबल्यू टूल्स हैं वो इनको आनी चाहिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग है वो आना चाहिए, SAP SQL थोड़ा बेसिक भी आए तो चलेगा पर मिसिंग ना, पूरी तरह से मिसिंग नहीं होना चाहिए। और फाइनेंस में अब ऑटोमेशन आना चाहिए और थोड़ा बिजनेस स्टोरी टेलिंग और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सारी स्किल्स आएंगी तो डेफिनेटली शी इज़ वेल एलिजिबल टू गेट अ हाई पे रोल। कंपनीज जो लाइकली जो उनके लिए सूटेबल है, जो उनको टारगेट करना है, वो जैसे बिग 4 है डिलॉयट EY एंड KPMG एंड GCCs टारगेट कर सकते हैं, फिनटेक स्टार्टअप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, तो ये सारी कंपनीज टारगेट करनी है। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लगा मुझे, है ना, Right, कि right, भाई right. हाँ इसने एनालाइज करके बता दिया। हाँ बट मुझे इसमें लग रहा है कि अगर मानो ऐसा भी होगा कई बार कि CV में ये सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रखी है,
अपने रेज्यूमे में, हो सकता है इनको ये सब आता हो। तो मुझे लगता है कि इससे एक बड़ी हेल्प ये भी हो गई कि इन्होंने गैप्स हाईलाइट कर दिए, है ना। तो अगर इनको ये सारी चीज आती हैं ऑलरेडी, तो देन इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ आप अपना रेज्यूमे ठीक से बना लो, क्योंकि इसमें यहाँ रेड फ्लैग यह है कि बहुत ही जेनेरिक आपका रेज्यूमे है, इसमें गैप्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो मतलब स्किल गैप है, तो उस स्किल गैप को आप फुलफिल कर सकते हो। राइट। बहुत लोग गलतियां यही करते हैं कि उनको चीज़ें बहुत सारी आती हैं और उन्होंने वो चीज़ें करी भी होती हैं, बहुत कुछ किया होता है, बट वो रेज्यूमे में डालते ही नहीं, अवेयर ही नहीं होते, या फिर उनको ध्यान ही नहीं होता कि हम ये भी डाल सकते हैं, या इससे क्या फ़ायदा होगा। बिकॉज जैसे मैं कभी किसी बच्चे की काउंसलिंग कर रहा होता हूँ और उनका रेज्यूमे देखता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि भाई आपने मतलब क्या किया क्या, तो वो बहुत ही जेनरिक रेज्यूमे बनाया होता है। और फिर जो रोल टारगेट कर रहे होते हैं, फिर मतलब उसके लिए जो चाहिए सर्टिफिकेशन जो चाहिए वो उन्होंने किया भी होता है, या फिर उन्होंने अपने जॉब रोल में मान लो कुछ अचीवमेंट की, हालांकि उसका उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, बट दे हैव इंक्रीज देयर रेवेन्यू फ्रॉम दिस एंड दैट, कस्टमर रिटेंशन उन्होंने मान लो 50% बढ़ाया, या फिर अपने जैसे HR है तो एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन उन्होंने इतना बढ़ाया, या फिर उन्होंने मतलब कुछ हेल्प करी किसी भी तरह से, मतलब जो भी उनके मैनेजर्स की, स्टिल वो लोग उस चीज़ को मैंशन नहीं करते हैं, मतलब दे फॉरगेट और दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो बहुत सारी चीज़ें आप जब ये प्रॉम्प्ट डाल के जब देखोगे आपको लगेगा यार ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी कर रखी है, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नया करना है, मतलब आई हैव ऑलरेडी डन दैट। वो तो स्किल गैप मिल जाता है, ये बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला स्टेप तो किसी को भी जिसको भी अपनी सैलरीज बढ़ानी है जॉब में, उनको सबसे पहले यही करना चाहिए कि मेरी अभी की स्किल्स ये हैं और इन स्किल्स के बेसिस पे मुझे किस तरह के रोल्स किस तरह की कंपनीज में टारगेट करने चाहिए, जिससे मुझे मैक्सिमम अपनी स्किल्स का फायदा मिले और अच्छी से अच्छी सैलरी मिले। तो एक तो ये पहली चीज हो गई। चलो उसके बाद अब मुझे ये सारी चीजें पता लग गई, मैंने थोड़ी जाके लेट्स से 6 महीने के लिए मैंने स्किल्स भी डेवलप करी, कोई सर्टिफिकेशंस किए, कुछ कोर्सेज वगैरह करे, वो सब कर लिया मैंने। अब आता है सेकंड स्टेप मेरे हिसाब से कि मैं अपना एक रेज्यूमे बना लूं, है ना। और वो सारा रेज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि फिट हो। और रेज्यूमे में भी आई रिमेम्बर जब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करता था 8-10 साल पहले, मुझे याद है बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स हैं, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, तो मैं क्या करता था, सबसे पहला जो बेसिक करता था मैं हर जगह सेम ही रेज्यूमे भेज देता था। अब यार मैंने 100 रेज्यूमे भेज दिए, कहीं शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा है। फिर मुझे जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने बताया कि भाई तू कर क्या रहा है यार, तू हर जॉब ओपनिंग में सारी चीजें में मतलब तू सभी में वही एक ही रेज्यूमे भेज रहा है, कैसे शॉर्टलिस्ट होगा, तूने उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पढ़ी। मैंने कहा यार इतना टाइम किसके पास है कि मैं बैठ के बनाऊं। उन्होंने बोला भाई टाइम तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो फिर मैं यही करता था, जॉब ओपनिंग आई फिर उसके हिसाब से मैं मॉडिफाई करता था बैठ के। बट वो बहुत टाइम लगता है इसमें लिटरली, मतलब मैं एक दिन में कितने कर पाता था, 4 या 5 कर पाता था, उससे ज्यादा नहीं कर पाता था, क्योंकि फिर जॉब भी है। तो मेरे को ये पूछना था आदित्य आपसे कि अब AI आ गया है, क्या AI में मैं कोई भी टूल या प्रॉम्प्ट यूज करके कैन आई यूज समथिंग लाइक कि मैं अपना रेज्यूमे अपलोड करूं, फिर मैं जॉब ओपनिंग जिसके लिए अप्लाई कर रहा हूं वो डाल दूं उसमें, और ये मेरे को एक टेलर्ड रेज्यूमे बना के दे दे। या तो अब ये काम बहुत आसान हो गया है, पहले तो लोग खुद से करते थे, मैनुअली करते मेरे थे, जैसे लोग, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके हैं इसके। एक तो आप ChatGPT यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ये वो भी एफिशिएंट तरीका है। बाकी एक बहुत ही मतलब एफिशिएंट और इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड एक टूल है जॉब स्कैन, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम ChatGPT पे देखते हैं कि किस तरह से होगा। अभी जैसे मैंने जो रेज्यूमे डाला है, अब मान लो अगर मुझे टेलर करना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे वो जॉब लिस्टिंग्स देखनी पड़ेंगी जहाँ पे मुझे अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं लिंक्डइन जैसे खोलता हूँ और वहाँ पे जैसे जॉब लिस्ट को देखता हूँ जो मुझे करना है, तो उनका मैं जा कर के जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा कॉपी कर लूँगा। ठीक है, राइट, उसको कॉपी कर लूँगा। मैंने ChatGPT में अपना रिज्यूमे अपलोड ऑलरेडी कर रखा है, तो वहाँ पे अपना जो है जॉब डिस्क्रिप्शन भी डाल दूँगा, और उसके बाद फिर उसको प्रॉम्प्ट दूंगा वहाँ पे कि दिस इज़ माई रेज्यूमे एंड दिस इज़ अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द कंपनी विच आई एम अप्लाइंग फॉर, सो टेलर माई रेज्यूमे अकॉर्डिंगली। तो जब मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा तो उसके बाद जो ChatGPT है मुझे एक नया रेज्यूमे बना के दे देगा, जहाँ पे और मुझे यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो ये है कि वो सीधा टेलर में रेज्यूमे पे रुक जाते हैं। एक चीज़ ऐड ये करनी है कि डोंट ट्राई टू ऐड एनीथिंग विच आई हैव नॉट डन।
टेलर करने के चक्कर में जो एआई टूल है वो हेलुसिनेट भी कर जाता है, वो अपने फेक मत देना मतलब कुछ भी। हाँ, ये नहीं कि जॉब में लिखा हुआ है कि आपको ये टूल्स आते हैं, आपको एआई एमएल और पता नहीं फलाना डेटा साइंस सब आता है, पर ये नहीं कि लिख दो जबरदस्ती, वो नहीं करना, वरना करता है ये ऐसा, ठीक है। तो आपको ये भी लास्ट में डिस्क्लेमर डाल देना है कि डोंट ट्राई टू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा विच आई हैव नॉट डन, राइट। तो इस तरह से अगर आप प्रॉम्प्ट डालोगे तो आपको एक नया रिज्यूमे बना के दे देगा, जहाँ पे वो आप ही की स्किल्स, आप ही का एक्सपीरियंस सब कुछ यूज़ करेगा, बट जो कीवर्ड्स हैं और जो फॉर्मेटिंग है वो उस हिसाब से टेलर कर देगा पूरी तरह से, राइट। राइट। तो इसमें फिर मुझे हर बार ये भी डालना पड़ेगा, मतलब ठीक है प्रॉम्प्ट तो मैंने एक बार लिख लिया, लेकिन हर बार मुझे जॉब ओपनिंग को कॉपी करना पड़ेगा कहीं से, जहाँ से भी मुझे लाना हाँ, पड़ेगा। जहाँ से भी लाना पड़ेगा, ये तो आपको करना ये तो पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, हाँ, ये आपको basic करना है। पड़ेगा, ChatGPT में आपको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज jobscan.com है, वो एक डेडिकेटेड वेबसाइट है इसी चीज़ के लिए, और उसमें और भी फंक्शनैलिटीज़ हैं और बहुत कुछ उसमें कर सकते हो, बट उसमें आप ये भी कर सकते हो, वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन का एक अलग से फॉर्म आता है, आपको बस पेस्ट करना है वो, और वहाँ पे वो रिज्यूमे बना देगा आपका। जॉब स्कैन क्या फ्री है मतलब, या जॉब स्कैन जो है फ्री टू यूज़ है, एंड आप वन रेज्यूमे उसमें आप बना सकते हैं फ्री, और उसमें आप 3 to 4 जो है प्रोफाइल्स के हिसाब से अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। आप एक्सटेंसिव यूज़ करोगे तो उसमें पेड प्लान है, अदरवाइज इज फ्री टू यूज़। और उनका जो पेड प्लान है दैट ऑल्सो इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, अराउंड 500। इसमें हम देख लेते हैं, आई थिंक इसमें जॉब स्कैन है ऑलरेडी इसमें खुला हुआ है। एंड एक चीज़ मैं व्यूअर से कहना चाहूँगा कि आज हम बहुत सारे टूल्स डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ जॉब स्कैन ही नहीं, 10 to 20 टूल्स हम डिस्कस करेंगे, और कोई भी टूल का पेड प्रमोशन नहीं है। ये सारे टूल्स वो हैं जो इधर फ्री टू यूज़ हैं या फिर जिनका सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम है और काफ़ी इफेक्टिव है, और वो इंडियन मार्केट के लिए और हम जैसे लोगों के लिए बने हुए हैं, मतलब सिर्फ मतलब फॉरेनर्स उनके लिए नहीं, मतलब नहीं है, नॉन इंडियंस के लिए नहीं है। सो उन को हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है। तो ये जॉब स्कैन का ये हमने खोल लिया है, एंड इसमें बस हमें अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। इसमें हमने अपना रिज्यूमे अपलोड किया, फिर उसके बाद सो इसमें अवेलेबल स्कैन्स 5 है, मतलब 5 बार स्कैन्स अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा करने हैं तो अपग्रेड करना पड़ेगा। राइट। सो फिर इससे बेटर तो चैट जीपीटी है, क्योंकि आप 5 रेज्यूमे तो बनाओगे नहीं, उससे तो ज़्यादा ही बनाओगे ना, राइट, अगर आप 5 से ज़्यादा जॉब एप्लीकेशंस कर रहे हो तो। बस ये लोग इस पे रिलाई इसलिए करते हैं, तो 2-3 रीजंस हैं। अगर आप बहुत ही प्रो यूज़र हो तो चैट जीपीटी इज़ ऑलवेज द बेस्ट, राइट। लोग इस पे रिजल्ट करते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि सब कुछ अपने आप कर देता है, राइट। और फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए नहीं है एक्चुअली, ये उन लोगों के लिए है जो अभी मान लो जॉब कर रहे हैं, दे डोंट हैव टाइम, राइट। उनको हर चीज़ ऑटोमेट करनी है, और उनको बस उनने एंड दे आल्सो हैव फंड्स टू स्पॉन्सर दिस, तो उन लोगों के लिए है। हाँ, थोड़ा स्पेशलिस्ट हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया। चैट जीपीटी तो आप हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी आप हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, और बिगिनर्स के लिए है। आप अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयड हो, और आप कहीं भी सब्सक्रिप्शन में पैसे नहीं लगाना चाहते, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली चैट जीपीटी बेस्ट है। पर फॉर एग्जांपल, लेकिन ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जैसे आप अभी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका मान लो 10 LP आपकी सैलरी है, आप 15 LP में जाना चाहते हो, पर आपके पास सेविंग्स हैं, फंड्स हैं, और आप अपने काम में इतना बिजी रहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डालते रहो और चीज़ें करते रहो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेट हो जाती है। क्योंकि जॉब स्कैन का काम सिर्फ यही नहीं है कि आपको एक रेज्यूमे बनाना है, वो रेज्यूमे जो है हर जगह अप्लाई भी करेगा, फिर आपकी लिंक्डइन को भी ऑप्टिमाइज करेगा, फिर जो मिसिंग होगा उसको भी फिक्स करेगा, और तो काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है, वैसे टाइम भी काफ़ी बच रहा है, तो उन लोगों के लिए है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया मुझे। हाँ, ठीक है, तो मोटा मोटा ये समझ में आया मुझे कि हर एक जॉब ओपनिंग के लिए we should try to have a personalized resume. Yes. And that we can do using either ChatGPT or JobScan. Yes. ठीक है, ये क्लियर हो गया मुझे। लेकिन एक चीज अभी भी मुझे लग रही है आदित्य, जो शायद मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, कि मैं हर मैनुअली जाके जॉब ओपनिंग्स को ढूंढूं, वो भी एक प्रॉब्लम है, करेक्ट, क्योंकि उसमें भी मेरा टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो क्या मैं चैट जीपीटी में या किसी और भी टूल में, अगर आपको कोई मालूम है, ऐसा प्रॉम्प्ट लिख सकता हूं कि दिस इज माय सीवी, हियर आर माय स्किल्स, नाउ आई वांट यू टू गो एंड स्कैन द जॉब मार्केट इन इंडिया एंड गिव मी, लेट्स से, टॉप 20 जॉब ओपनिंग्स which are fit for me, and 20 में भी यू गिव मी प्रायोरिटी, कि भाई ये 3 जो हैं
based on possibility to get in there and have a very good salary, उसको प्रायोरिटाइज कर दे लिस्ट को, और राइट मुझे राइट सारे राइट लिंक्स दे दे, राइट राइट क्योंकि फिर मुझे मैनुअली एक एक को जाने की ढूंढने की बजाय मैंने वो सारा काम एक एजेंट को दे दिया करने के लिए। ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आज आप घर बैठे आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एआई का यूज़ कर सकते हो, और अभी इस टाइम पे क्लॉड का इजीली आप यूज़ कर सकते हो। क्लॉड मतलब जो है वो कर रहा है, और उसमें बस आपको ये करना है क्लॉड में, एक तो डेस्कटॉप वर्जन आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ अच्छा। फ़ोन से नहीं चलेगी, और उसका ओके। रीज़न ये है कि उस कनेक्टर्स आपको ऐड करना पड़ता है एक एपीफाई का, और क्लाउड का डेस्कटॉप वर्जन आपको यूज़ करना है। वो मैं आपको भी लाइव दिखा देता हूँ पूरा सैम्पल पूरा, ताकि आपको ईजिली पूरा आइडिया हो जाए किस तरह से ये चीज़ होगी। ठीक है। राइट। सो ये जो है क्लाउड का आपको करना है। हमने ये रेज्यूमे है वो अपलोड करके रखा हुआ है, और यहाँ पे सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट डाला है हमने कि आई विल अपलोड माई रेज्यूमे, act as an AI recruiter and job hunting machine, analyze my resume in depth to identify the most suitable fresher or entry level roles I should target in India, find real companies currently hiring across startups or MNCs, consulting firms, both tech and non-tech, and provide verified job links, application links for each opportunity. एंड सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैच एवरी जॉब विद माई प्रोफाइल एंड गिव अ फिट स्कोर आउट ऑफ 100। तो जो ज़्यादा फिट होगा, ज़्यादा मैचिंग होगा, तो उसमें जो है हायर नंबर मिलेगा। राइट। सो क्रिएट अ प्रायोरिटाइज्ड जॉब एप्लीकेशन लिस्ट कैटेगराइज्ड इनटू हाई प्रोबेबिलिटी, मीडियम प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रेच रोल्स। क्यूरेट लिस्ट ऑफ जॉब्स विद एप्लीकेशन लिंक विद एटलीस्ट 30 जॉब एप्लीकेशंस। तो 30 जॉब एप्लीकेशंस आपको लिख देगा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विद द इफेक्टिवनेस, जो सबसे ज़्यादा मैचिंग या इफेक्टिव जॉब्स होंगी उनको ऊपर। सो इसने इस तरह से लिखा है, और ये हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया, and now you can see the result that the resume is already in context from the document block। तो उसने हमारा resume जो है रीड कर लिया। अब इसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। एक तो मैंने आपको बताया क्लॉड डेस्कटॉप वाला यूज़ करना पड़ेगा, तो ठीक है। फ़ोन वाला या फिर ब्राउज़र वाला नहीं चलेगा। दूसरा इसमें ये है, आपको कनेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो आप जैसे प्लस आइकन पे जाओगे और वहाँ पे कनेक्टर्स होता है, वहाँ पे आपको एपीफाई का कनेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसमें ऐड कनेक्टर पे जा सकते हैं, उसके बाद एपीफाई जो है वहाँ पे जा सकते हैं, और फिर जब आप एपीफाई वर्क कनेक्टर पे जाओगे तो आपको एक एपीआई की जो कीवर्ड डालना पड़ता है। तो उसके लिए आपको apify.com पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वहाँ पे सेटिंग्स पे जा करके, और वहाँ पे सेटिंग्स पे जा करके, और एपीआई जो है लिंक और जो होता है कीवर्ड, तो वो आपको कॉपी करना पड़ेगा, और उस जो को आपको क्लाउड में वहाँ पे कनेक्टर्स में जाके पेस्ट करना पड़ेगा। ओके। और फिर जब आप उसको अपडेट कर दोगे, इनेबल कर दोगे, तो एपीफाई कनेक्टर आपका इनेबल हो जाएगा। और फिर अब एपीफाई कनेक्टर का जो काम क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ। उसका काम यही है कि वो जो है पूरा डेटाबेस सर्च करता है। आपका जो क्लॉड है जब एक बार एपीफाई से कनेक्ट हो जाता है, तो उसके पास एक एक्सेस आ जाता है कि वो जितनी भी डेटाबेसेस हैं सारे, वो उनको सर्च कर सकता है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम क्या एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं, वो है जॉब एप्लीकेशंस। तो वो रियल टाइम जॉब एप्लीकेशंस जैसी भी हमें ज़रूरत है, चाहे वो जो इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो, स्टार्टअप्स हो, वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो एपीफाई का काम है। एपीफाई जो है ये पेड ऐप है क्या? नहीं, ये फ्री टू यूज़ है। फ्री है। और ये इसको कहाँ से मुझे करना होगा डाउनलोड? एपीफाई को आपको डाउनलोड नहीं करना है। उसकी केवल सेटिंग्स लेनी है हाँ, मुझे? उसका ओके। आपको बस जो है एपीआई का मतलब जो वो लेना है, कीवर्ड जो होता है, पास की बोलते हैं उसे, तो वो आपको लेना है, एंड फिर आपको मिल जाएगा वहाँ से। उसको फ्री टू यूज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एपीफाई वाले इस पे जाएं, एंड यहाँ पे हम जैसे एपीफाई वाले इस पे गए, एंड फिर हम यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे, और वहाँ पे जो है उसके बाद एपीआई कीवर्ड, और वहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसको कॉपी करके हम क्लाउड में कनेक्टर्स में पेस्ट कर देंगे, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। तो उसके बाद होगा यही कि आपको रियल टाइम जॉब एप्लीकेशंस क्लाउड दे पाएगा, और उसके पास वो एक्सेस आ जाएगा। अदरवाइज नहीं आएगा, अदरवाइज वो मना कर देगा। राइट। तो अभी क्लाउड ने हमें 30 रोल्स जैसा हमने उससे पूछा था वो हमें दे दिए हैं, एंड पूरा फिट स्कोर ही बताया, और बहुत ही रेलेवेंट रोल्स हैं। जैसे इसने 88 जो इसमें पॉइंट्स हैं वो मिला हुए हैं, जैसे ऑडिट एसोसिएट डिलॉइट से, एंड
हमने बिग 4 का बोला था, तो इसमें ईएवाई का भी दिया है, केपीएमजी का भी दिया हुआ है, एंड लिंक्स भी दे रखी है। किसी जॉब एप्लीकेशंस में कंपनीज की डायरेक्ट वेबसाइट भी दे रखी है, और बाकी जगह इंडीड या लिंक्डइन के भी लिंक्स दे रखी हैं। राइट, दिस इज हाँ वेरी गुड यार। ये तो अगर हाँ मतलब मेरे लिए बहुत हाँ टाइम सेव कर लेगा, मैं जो जाके मैनुअली करूंगा हाँ उससे तो बेटर ये है। और इसने मुझे थोड़ा गाइड भी कर दिया कि इसमें प्रायोरिटाइज्ड क्या आप, है। हाँ, आपके जो रिज्यूमे है और जो इनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको बहुत अच्छे से मैच करके पूरा प्रायोरिटाइज करके लिस्ट बना दिया है। तो जो बढ़िया। टॉप 10 जो लिस्ट में आएंगे वहाँ अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आदित्य, इसमें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि सारे लिंक्स आ गए, बट अब क्या ये मैं चैट जीपीटी में ये कर सकता हूँ कि मैं ये बोलूँ इसको कि भाई सारे लिंक्स को आप जाके अप्लाई कर दो? या तो चैट जीपीटी में अभी तो फिलहाल नहीं मतलब बोल सकते, या फिर आपको फिर कोडेक्स और जो उनकी एडवांस जो एआई एजेंट्स हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़े पेड प्लान्स हैं या फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो पॉसिबल है उस टाइम पे, इवन आप क्लाउड में भी कर सकते हो, उनके भी जो क्लाउड डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करके और फिर उनका पेड प्लान लेकर के आप अपना एआई एजेंट लगा सकते हो। वो ऑटोमेटिकली आपके जो जो आपने लिंक्स भेजी हैं, चाहे वो 30 लिंक्स हो 40 हो, सब पे जा करके वेबसाइट जा करके अप्लाई करेगा, और आपका डेस्कटॉप पे आप देखोगे वो अपना एआई काम कर रहा है। राइट। राइट। पर उसके लिए पेड प्लान्स है, तो हम्म। फ्री टू यूज़ नहीं है। हम्म। बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और fastapply.co, जहाँ पे आप जा करके अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो और वो ऑटो अप्लाई कर सकता है। तो इसमें अगर आपको छोटा सा डेमो दिखाऊं, तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने अभी एक अपना रिज्यूमे अपलोड किया है, और फिर वहाँ पे अप्लाई अकाउंट डालने का ऑप्शन है। आप 5 जॉब्स 10 जॉब्स 20 50 इनमें से कितनी भी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 20 जॉब्स मैंने डाला, फिर आप इसके बाद स्टार्ट ऑटो अप्लाई कर दोगे, फिर ये जो है इसका ये खुल जाता है, एंड वहाँ पे फिर ऑटो अप्लाई वो करने लगता है। ऑटो अप्लाई ऐसे करता है दैट ऑटोमेटिकली वेबसाइट खुल जाएगी। फॉर एग्जांपल अब ये इंडीड में जा करके जो है जॉब लिस्टिंग है वहाँ पे वो जाएगा, और वो अपने आप ही क्लिक करेगा, जो फॉर्म आता है वो अपने आप ही खुल जाएगा, और वहाँ पे जैसे मान लो कवर लेटर डालना हो या करियर समरी डालना हो तो खुद ही डाल देता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपका ईमेल एड्रेस डालना है, आपको फ़ोन नंबर डालना है, सारी इन्फॉर्मेशन वो खुद ही डाल देता है डिपेंडिंग ऑन द जॉब प्रोफाइल। Right. हाँ, जॉब रिक्वायरमेंट, क्योंकि किसी किसी फॉर्म में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी किसी फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि ये कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब हाँ, इन्फॉर्मेशन निकाल करके खुद ही सारी डिटेल्स डाल देता है, तो उस मामले में काफ़ी हैंडी है। और स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो अभी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और वो उनके पास टाइम नहीं है, इतना वर्कलोड है और इतना फ्री टाइम नहीं है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हैंडी है। वो अपना एक सिस्टम साइड में रख सकते हैं, ऑटो प्ले पे डाल दिया, अब वो अलग सो रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ हैं, ये अपना काम करता रहेगा, तो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। पर स्टिल आई विल से कि जो लोग अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर जॉब और अभी उनके पास बहुत टाइम है, तो उनके लिए ऑब्वियसली अगर वो चैट जीपीटी को अच्छे से यूज़ करें, मैनुअली अच्छे से चीज़ अप्लाई करें, लिंक्डइन पे जाके नेटवर्किंग करें, तो वो उनको वो करना चाहिए, क्योंकि एक तो वहाँ से उनको एक्सपोजर मिलेगा और अभी वो मार्केट में नए हैं, तो उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा हसल तो करना बनता ही है। Absolutely. फर्स्ट डे से ही अगर वो एआई यूज़ करने लगेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। या इस वाले जो आपने ये प्लेटफॉर्म बताया, टूल जो बताया है, या इसमें ये एक ही रेज्यूमे को यूज करता है, रेज्यूमे को टेलर करता है? इसमें, हाँ, तो इसमें जो है ये एक ही रेज्यूमे को यूज़ करता हाँ, है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हाँ, है ना? ये इसकी एक लिमिटेशन है, इसमें एक ही रेज्यूमे को यूज़ करता है। हालांकि इसमें एआई जॉब मैचर है, एआई जॉब मैचर है, और इसमें ऑप्शन आता है कि अप्लाई विद टेलर्ड रेज्यूमे। राइट। हाँ, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आता है। अदरवाइज इसमें जो है एक ही रेज्यूमे को यूज़ करता है, एंड बाकी पेड भी है ये, इसमें थोड़ा अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे आप 10 जैसे 20 जॉब्स वगैरह डाल सकते हो। एक्चुअली 1 रेज्यूमे से तो आप इसमें कर सकते हो कितने भी जॉब्स पे अप्लाई करना राइट, है। वो अनलिमिटेड है। हाँ, वो बट मुझे अनलिमिटेड लगता है कि वो हाँ एक्चुअली हाँ एज ए जॉब सीकर ना, दैट्स अ हाँ लिमिटेशन। हाँ, दैट्स अ क्योंकि मुझे लिमिटेशन। लगता है हम हमेशा आपको हर जॉब ओपनिंग के लिए अपना रेज्यूमे थोड़ा तो चेंज करना ही चाहिए, थोड़ा सा वरना चेंज आपके फिर करना क्या चाहिए। ऑटो अप्लाई तो हो गया, राइट राइट लेकिन मतलब वो फिर वही, शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, है ना? राइट तो राइट आइडियल सोल्यूशन ना, ये जो हम पिछले 40 मिनट से जो डिस्कस कर रहे हैं, मेरे दिमाग में अभी जो सोल्यूशनिंग चल रही है, हाँ ठीक है, हाँ वो सोल्यूशनिंग ये है कि यार एआई का यूज करके ऐसा होना चाहिए कि मैं अपना रेज्यूमे डालूं हम्म और इसको बोलूं मेरी ये स्किल्स हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं,
ये मेरे लिए ओपनिंग्स ढूंढ के लाए, ठीक है, खुद से ढूंढ के लाए और अच्छी अच्छी ओपनिंग्स ढूंढ के लाए। उसके बाद मैं इसको बोलूँ कि ठीक है 30 तूने मुझे लिंक्स दे दी, 30 में से मैंने ना ये 20 चूज करें, क्योंकि हो सकता है 10 में मुझे उतना कॉन्फिडेंस ना हो या मेरे लिए प्रायोरिटी ना हो। हाँ। फिर मैं इसको बोलूँ अब इन 10 में जाके अप्लाई कर और इनका टेलर्ड रेज्यूमे बना के अप्लाई कर। दैट टू मी इज लाइक द होली ग्रेल ऑफ द एंटायर यूज ऑफ एआई। राइट। और ये अगर एक ही टूल में हो सकता है ना सर, अभी क्योंकि क्या हो जा रहा है ना कि चैट जीपीटी के थ्रू हमने रेज्यूमे टेलर तो कर लिया, हाँ। ठीक है, लेकिन हर जॉब ओपनिंग के लिए नहीं हो पाया। हाँ, उसके लिए मुझे मैनुअली डालना पड़ रहा है बार बार में। करेक्ट। होली ग्रेल इसका तभी होगा जब हम ये कर पाएंगे। ये जो होली ग्रेल है ये हो सकता है, मैं वही बता रहा हूँ भाई, क्लाउड में हो सकता है, बट एडवांस उसके लिए हमें चाहिए। हाँ, उसमें आपको प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसमें आपको आई थिंक $25 पर मंथ वाला है शायद, वो वाला आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ ये हो सकता है, नो इशू इन दैट। तो आदित्य काम करता है, हाँ, हम ना अगर इस पॉडकास्ट पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं, ठीक है, और लोगों को लगता है कि भाई वैल्यू ऐड हो रहा है, हम ना एक पार्ट 2 क्रिएट करेंगे। ठीक है, आई स्पॉन्सर जो भी आपका इसमें खर्चा है, ठीक है, आप कर लो वो, क्योंकि आप एक मंथ के लिए भी ले लोगे तो भी हो गया। हाँ, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट उससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत फायदा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा खर्चा करके भी अगर किसी की 10 LPA 15 LPA की जॉब लग रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो बढ़िया ही हो गया ना वो क्योंकि एक ये तो वन टाइम कॉस्ट है, एक बार लगाई सैलरी तो आपकी हर साल आनी है, हर महीने आनी है। और जिसका 10 हो गया 6 से, उसका आगे 15 भी होगा, वो 10 के बेसिस पे 15 होगा, और 15 से 20 भी 15 के बेसिस पे होगा, क्योंकि एक बार आपने अपना बेस बढ़ा लिया सैलरी का तो वो बढ़ता जाएगा बेस। करेक्ट। तो अगर हमें अच्छे व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं और लोगों का रिएक्शन आता है अच्छा, तो हम लोग इसमें पार्ट 2 क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा एक एंड टू एंड भी उनको दिखा सकते हैं। हाँ, पूरा लाइव पूरा डेमो करके दिखा सकते हैं। और रेज्यूमे बनाने से लेकर टेलर करना उसको, फिर उसके बाद अप्लाई करना, लिंक्स ढूंढना, फिर ऑटो अप्लाई करना, और फिर इवन इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना। हाँ, इंटरव्यूज के लिए ना मेरे को आपसे एक्चुअली थोड़ा सा पूछना है कि अभी अपने पास टाइम भी है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मान लो मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया और अप्लाई कर दिया और मेरा सीवी भी शॉर्टलिस्ट हो गया, अभी मुझे चैट जीपीटी को यूज करके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो कहाँ से शुरू करूंगा मैं? पहले तो क्या होता था ना, हम लोग खुद से सोचते थे कि यार हो सकता है इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछेगा या ये पूछ लेगा यार, या हमने अगर 10 इंटरव्यूज दिए हैं तो पता लगता था अच्छा इस जॉब के लिए ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे पता ही नहीं था। करेक्ट। अब हम उसको अवॉइड कर सकते हैं एआई का यूज करके। तो कैसे चैट जीपीटी में मैं प्रॉम्प्ट डालूं जिससे मुझे पता लगे कि क्या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है? तो इंटरव्यू प्रिपरेशन करना अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। पहले तो पता ही नहीं होता था कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, और फिर क्वेश्चंस पता भी लग गए तो आंसर क्या करना है। और इंटरव्यूज़ में भी देखो बहुत सारे राउंड्स होते हैं, आपको पता ही है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी और जो भी है, कि किसी में तो 3-4 राउंड्स होते हैं और आजकल 9 राउंड्स 11 राउंड्स भी होते हैं। बहुत जगह तो डेमो वर्क भी करा देते हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे कुछ स्कैम ही हो रहा है कि काम करवा लिया और उसके बाद भगा दिया। तो थोड़ा सा कॉशियस भी रहना है। बाकी अब टिपिकली देखो 2-3 राउंड्स होते हैं। एक तो टेक्निकल राउंड हो गया, फिर एक HR राउंड हो गया, और फिर एक बिहेवियरल राउंड हो गया। तो मोटा मोटा ऐसे 3-4 राउंड्स होते हैं, राइट। तो हम स्पेसिफिकली 1 by 1 अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पे आप सिंपली जा करके आप उसको ये बोल दो, जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन डाल दो, और वो कंपनी का नाम डाल दो, जो भी इंडस्ट्री है वो सब डाल दो, और उसको सिंपली बोल दो दैट I am shortlisted for this company and act as a recruiter and ask me 20 difficult questions, right, which are more probable or frequently asked for this role. And currently I am preparing for technical as well as HR round and behavioral round. You start with the technical, then I'll switch to different rounds. तो इस तरह से अगर आप prompt डालोगे तो it will give you the list of questions as well as the answers of those questions, और आप उसको 1 by 1 भी पूछ सकते हो और इसके साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। You can simply say that ask questions to me 1 by 1 and I'll answer or give my opinion or my whatever I know about that, and then correct me or ask me any follow-up question, और if there is something which you feel is skeptical आप बोल सकते हो वो सब चीज़ें, and then let's have a role play। तो आप अगर आप इस तरह से प्रॉम्प्ट डालोगे तो ये चैट जीपीटी आपका रिक्रूटर
एक रोल प्ले करेगा रिक्रूटर की तरह और आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, आप आंसर दोगे, फिर आपको या तो फॉलोअप क्वेश्चंस पूछेगा और अगर आप चाहते हो करेक्ट करे तो करेक्ट भी करेगा आपको। तो ये सब चीज़ें कर सकता मतलब है। आंसर हाँ के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेगा नेक्स्ट, हाँ, फॉलोअप क्वेश्चन। फॉलो अप क्वेश्चन उसी साथ। तो फॉलो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये जो हाँ चीज़ है ना। हाँ हम लोग जब पहले जॉब अप्लाई करते थे 15 ईयर्स बैक, हम लोग ये करते थे। मैं अपने रूममेट्स के साथ बैठ के कि भाई तू मेरा इंटरव्यू ले ले और फॉलो अप जरूर पूछ लेना, क्योंकि फॉलो अप अगर नहीं है, क्योंकि राइट। फॉलो अप से ही रिक्रूटर ये पता लगाता है कि पानी में कितने में गहरे में हो आप। हाँ क्योंकि आपने पहला तो आंसर दे दिया, राइट। लेकिन उसकी जब मैं नेक्स्ट डेप्थ पे जाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि कैंडिडेट सही और है कि नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि एक बहुत बड़ा मतलब लोगों को ना चैट जीपीटी और इन एआई टूल से प्रॉब्लम रहती है कि मतलब वैसे तो नॉर्मली तो अच्छा लगता है, बट ऐसे टाइम पे जब आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कुछ टफ चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपकी हर चीज़ में ना हाँ में हाँ मिलाते हैं। अच्छा, हाँ। दे आर वेरी अफर्मेटिव, दे आर वेरी कंसोलिंग। हम्म, तो आपको ना वो एट्रीब्यूट्स नहीं देने हैं, हम्म, आपको सिंपली ये बोलना है कि एक्ट एज अ रिक्रूटर एंड आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर देम एंड क्रॉस क्वेश्चन मी, आर्गुमेंट विद मी, डिसएग्री विद मी एंड डोंट try to accept whatever I say, don't try to console me and don't try to agree with me. Ask me cross questions, find mistakes or ask tough follow up questions. इस तरह से प्रॉम्प्ट डालोगे तो ये एक बहुत ही ऑनेस्ट ब्रूटल इंटरव्यू की तरह पेश होगा जो एक्चुअल में लोग होते हैं। आप जैसे आपने देखा होगा ना आईएएस की जो प्रिपरेशन की जो मॉक इंटरव्यूज होते हाँ, हैं, मॉक किस इंटरव्यू तरह देखता से हूँ। घुमा देते हैं, करेक्ट, करेक्ट। स्ट्रेस में डाल देते हैं पूरा। तो आप अगर वैसे प्रिपेयर करोगे तो एटलीस्ट आप तैयार हो जाओगे, क्योंकि इंटरव्यूज में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें आंसर्स पता होते हैं बट पूरा इन्वायरमेंट इतना स्ट्रेसफुल होता है और हम इतने नर्वस होते हैं कि हम आते हुए बोल नहीं पाते हैं। तो एटलीस्ट उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, तभी हो सकता है जब वो रिक्रूटर बहुत ऑनेस्ट और ब्रूटल हो, मतलब एआई जो है। नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है कि हाँ स्ट्रेस और नर्वसनेस जो इंटरव्यू के वक्त होती है वो एक्चुअली ज्यादा डेंजरस होती है बहुत बार। हाँ राइट। ओके, ठीक है। अच्छा आदित्य, ये भी बताओ मुझे, एक तो मेरी प्रिपरेशन हुई इंटरव्यू से पहले, मैं इंटरव्यू प्रिपेयर करके गया, मैंने चैट जीपीटी या जो भी मैंने ले लिया टूल वगैरह, उससे मैंने कर लिया। यार ये ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स आती थी पहले कि जूम पे इंटरव्यू चल रहा है और फोन लगा रखा है किसी ने। तो ये एक्चुअल में होता है, लोग करते हैं क्या? ओके तो हाँ ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे मतलब जहाँ पे वो टूल्स हैं ऐसे, अब उनके नाम तो नहीं लूँगा मैं क्यों? क्योंकि वो जो टूल्स हैं काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप्स बन चुके हैं एक्चुअल में। राइट। हाँ तो अब थोड़ा सा ये एथिकल इशू हो जाएगा बिकॉज आई डोंट प्रमोट दोज टूल्स माई सेल्फ। करेक्ट। मेरे पास उनके स्पॉन्सरशिप या ब्रांड इंडोर्समेंट्स के मैसेजेस आते हैं, बट मैं मना कर देता हूँ कि देखो ये सही नहीं है, चीटिंग actually, वाले cheating टूल्स है। तो मैं नहीं करने वाला। हाँ। अब ये तो बहुत अनफेयर हो जाएगा, कोई इंसान खुद से मेहनत करके इंटरव्यू दे रहा है और कोई बस चीटिंग कर रहा है। चीटिंग कर रहा है, तो मैं क्यों प्रमोट करूँ उस चीज़ को, हाँ। राइट। तो पर ऐसे टूल्स हैं, दे आर लिटरली स्टार्टअप्स आउट देयर जहाँ पे आपको सिंपल जब इंटरव्यू चल रहा हो, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम वाला, तो आपको बस लैपटॉप के आगे अपना फ़ोन लगा दो या फिर फ़ोन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक नया टैब खुल जाता है या फिर एक पॉपअप खुल जाता है और वो क्या करता है, सिंपली जो इंटरव्यूअर पूछ रहा है उसको रिकॉर्ड करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा और आंसर जनरेट करके दे देगा वहीं के और वहीं। आपको पढ़ना है बस उसको रीड करना होता है आपको हाँ, और इंटरव्यू को पता ही नहीं लगता क्योंकि आपका जो आई कांटेक्ट है वो कैमरे या उसके आसपास ही हो रहा है, तो इंटरव्यूअर को कुछ पता नहीं लगता, राइट। बट दूसरी तरफ से जो कंपनीज हैं ये भी बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि ऐसा चल रहा है। ऐसा चल रहा है, तो वो भी काउंटर टूल्स लाती हैं डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही है, राइट। और फिर उसके अलावा मुझे लगता है सेकंड या थर्ड राउंड भी तो होता होगा ना, मतलब इन पर्सन भी तो इन पर्सन राउंड भी इंटरव्यू होता है, रखना पड़ेगा आपको। हाँ जैसे फर्स्ट जैसे स्क्रीनिंग राउंड है या इनिशियल राउंड है, वो तो चलो आपने घर पे दे दिया, आपने टूल यूज़ कर दिया, लेकिन जब आप उनके ऑफिस जाओगे वहाँ पे डायरेक्टली मान लो आप सीईओ से इंटरव्यू ले रहे हो, तो फिर फंस जाओगे और आप बहुत ही मतलब इमेज खराब हो जाएगी ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ वाइबल सोल्यूशन। ठीक है। तो हमने पूरा कॉन्वर्सेशन चालू किया था रेज्यूमे, मतलब जॉब सर्च से कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी है मेरे लिए, फिर रेज्यूमे कैसे बनाएं, अप्लाई कैसे करें, इंटरव्यू का भी डिस्कशन कर लिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मानो आज एक इंसान है जिसकी सैलरी कम है, 10 लाख है, 15 लाख है, मुझे नहीं पता, उसको लगता है कि स्किल्स उसके पास हैं और उसको अच्छा जंप चाहिए। क्या हम 4 वीक्स का एक प्लान बना सकते हैं उसके लिए कि भाई
आप ब्लाइंडली जॉब सर्च में जंप मत कर जाओ। हम्म एक 4 वीक्स का प्लान है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। वीक 1 में ये करना है, 2 में ये करना है, 3 में ये करना है, 4 में ये करना है। ऐसा कुछ रोड मैप दे सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा एक फ्रेमवर्क ना व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो जॉब ढूंढ रहे हैं। हम्म एआई की मदद से 4 वीक का एक ये प्लान है या फ्रेमवर्क है, इसको यूज करके हम्म अच्छा आप सैलरी ले सकते हो। या डेफिनेटली हम इसमें एआई यूज़ कर सकते हैं। हम जो सेम जो चीज़ आपने बोली है उसको हम चैट जीपीटी पे जाके प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। उसके लिए हमें पहले अपना रिज्यूमे अपलोड करना होगा, और उसके बाद अगर हम ऐसा डालें तो डेफिनेटली इट कैन गिव अस द गुड रिजल्ट्स। देखते हैं क्या आता है। सो आई हैव अपलोडेड माई resume and I want you to give me a 4-week plan and tell me exactly what I need to do in those weeks individually, like one by one. And currently I am earning around 6 LPA. I want to earn 15 LPA. So give me exact plan what I need to do and what all things I need to learn in that, a whole roadmap and framework. Give us the 4-week plan, right? So week 1 में ये बता रहा है reposition your profile। तो सबसे पहले तो हमें जो अपनी प्रोफाइल है उसको reposition करना पड़ेगा। हमें अपना जो पोजीशनिंग है उसको सॉलिड करना पड़ेगा। जैसे बताया, जो स्किल गैप है या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हमने कर रखी है अपनी, जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था बट हमने मेंशन नहीं किया, तो उसको मेंशन करना है। और अपने लिंक्डइन को सॉलिड करना है, अबाउट सेक्शन और हेडलाइन, और हमारा हेडशॉट है, बैनर है, और जो हेडलाइन है, तो वो सब करके हम इजीली खुद को अच्छे से रिपोजिशन कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। सो फर्स्ट वीक में तो हमें रिपोजिशन करना है। फिर उसके बाद सेकेंड वीक में हमें कुछ कुछ टूल्स और स्किल्स सीखनी है, स्पेशली टूल्स जो मिसिंग है। अब जैसे हमने अभी जो है फाइनेंस रिलेटेड रेज्यूमे अपलोड किया था, तो उसमें बताया है कि एडवांस एक्सेल सीख लो, थोड़ा एक्सेल में भी क्या क्या लुकअप एंड वो सब चीज़ें। फिर लिंक्डइन को पोजीशन करो, राइट। एंड देन जो वीक 2 है, अब ये बता रहे हैं कि हाई इनकम स्किल्स पे आप काम करना शुरू कर दीजिए, राइट। तो प्रायोरिटीज जो स्किल स्टैक है, स्किल स्टैकिंग मतलब अपनी स्किल्स सीखते रहो, बढ़ाते रहो। सो जो फाइनेंस फील्ड से है, अब थोड़ा एनालिटिक्स फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली पावर बीआई, फाइनेंशियल मॉडलिंग, एसक्यूएल बेसिक्स, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और आप उसको सीखते रहो। फिर उसके बाद जो है वीक 3 में अब ये बता रहा है मार्केट पोजीशनिंग और एप्लीकेशन स्ट्रेटजी। क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आप जो है मार्केट पोजीशनिंग करने लगते हैं तो कोई मतलब नहीं था। आपके पास वो स्किल्स तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए ना, राइट। एटलीस्ट टूल्स का फेमिलैरिटी तो होनी चाहिए आपके पास। अब आप रैंडमली अप्लाई नहीं कर रहे हो, अब आपके रेज्यूमे में वो कीवर्ड्स हैं, वो टूल्स हैं, वो स्किल्स हैं जिन पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उन रोल्स को टारगेट कर सकते हैं, राइट। फिर आपको टारगेट करना है 15 to 20 हाई क्वालिटी, इसमें टारगेट करना है। और यहाँ पे भी लोगों को बहुत क्वेश्चन होगा कि हम टारगेट या अप्लाई भी कैसे करें। मतलब बहुत लोगों को लगता होगा कि हम मतलब नंबर गेम खेलें कि 100 200 500 जितना मिल रहा है डेली टारगेट कर रहे हैं और पागलों की तरह कर रहे हैं, या फिर हम बहुत ही क्वालिटेटिव वे में और पूरा चूज़ करके और पर्सनलाइज करके वैसे टारगेट करें। तो मुझे क्या लगता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपके चांसेस ज़्यादा हैं, आपका जाने का मन है, आपकी ड्रीम कंपनी है, ड्रीम रोल है और प्रोबेबिलिटी हाई है, तो वहाँ पे तो आप एफर्ट डालो, पूरा मैन्युअली बैठ के रिसर्च करके और हर चीज़ को पूरा सोच समझ के लिख के और पूरा टेलर तरीके से उसको अप्लाई करो। और दूसरा मतलब पैरेलली आप मतलब क्वांटिटेटिव तरीके से भी अप्रोच रख सकते हो और ज़्यादा रोल्स को अप्लाई कर सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स। और इसमें अब वीक 4 में अब आता है इंटरव्यू जो है कन्वर्जन। तो यहाँ पे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंटरव्यू को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, चैट जीपीटी की मदद से कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज देयर आर स्पेसिफिक टूल्स और प्लेटफॉर्म फॉर दिस, जैसे prams.com है, interviewwarmup.com है, interview.io है। तो ये सारे टूल्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सेक्टर। कोई टूल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है तो कोई टूल मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे बाकायदा आप एक रियल ह्यूमन के साथ ही प्रैक्टिस करते हो, आप एआई के साथ ही प्रैक्टिस करते हो। एआई के साथ ऐसे, या चैट जीपीटी पे तो आप चैट्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख रहे हो। और अभी चैट जीपीटी का अभी जो वॉइस मोड है वो इतना भी एडवांस नहीं है कि आप उसको एज ए इंटरव्यू करो, क्योंकि मैंने भी करके देखा है। मतलब उसको बोल भी दोगे ना कि
मतलब चैट में तो आप बोल दो कि बी ब्रूटली ऑनेस्ट, तो वो हो जाएगा, पर वो वॉइस में उतना नहीं हो पाता है, वॉइस में थोड़ी लिमिटेशन है। लेकिन ये जो एआई टूल्स मैंने जो बोला, जैसे प्रैम, interview.io, तो वहाँ पे दे हैव मतलब एआई वर्जन्स ऑफ दैट, आप उनके साथ कर सकते हो, और दे आर trained properly for that specific role. They literally act as a recruiter. तो वहाँ पे you get a very seamless and very interview type of environment जो actual में reality पे based है। राइट तो ये राइट सारी राइट, चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये मतलब अब हम इससे 4 वीक का हमने प्लान ले लिया, हाँ और अब एग्जीक्यूशन हमारे ऊपर है, राइट? हाँ, हर चीज तो ये execution नहीं करके देगा। हर चीज़ तो करके नहीं ठीक देगा। है, नहीं ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है हाँ, आदित्य, मैं अब आपके साथ कुछ रैपिड फायर करूंगा, yeah sure, ठीक है? yeah। कोई क्वेश्चन पूछूंगा, कोई का आपका जवाब होगा, ठीक है? सो आपके हिसाब से बेस्ट एआई टूल क्या है फॉर जॉब सीकर्स? जॉब सीकर्स चैट जीपीटी है, अगर आप फ्री प्लान ले रहे हो, और पेड प्लान है तो क्लॉड, आई वुड से। ठीक है। या आपके हिसाब से मोस्ट ओवररेटेड एआई टूल क्या है फॉर जॉब सीकर्स? मोस्ट ओवररेटेड एआई टूल, आई वुड से कि कोई ऐसा टूल जहाँ पे ऑटो सब कुछ अपने आप हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता, तो वहाँ पे जैसे आपने बताया कि टेलर नहीं कर सकते हम अपना रिज्यूमे, तो करेक्ट, आई थिंक दोज टूल्स करेंटली आर ओवररेटेड, थोड़ा सा मतलब सब कुछ अपने आप हो रहा है। ठीक है। बिगेस्ट लिंक्डइन मिस्टेक जो लोग करते हैं जॉब ढूंढते वक्त? सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही करते हैं, प्रोफाइल ढंग से नहीं बनाते, प्रोफेशनल लगता ही नहीं है उनका, जो प्रोफाइल पिक्चर होता है या बैनर होता है या अबाउट सेक्शन होता है, बहुत ही अनप्रोफेशनल, और कुछ भी लिख दिया, ढंग से उसको पोजीशन नहीं किया, तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। इसके अलावा एक और मिस्टेक करते हैं, वो ये है, वो जो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या किसी को मैसेज करते हैं, तो दे लुक वेरी डेस्परेट कि सर प्लीज़ रिप्लाई, सर सर प्लीज़ मुझे रेफ़र कर दो, सर कंपनी में जॉब है। आई थिंक यू नीड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। हम लिंक्डइन पे अगर फ्यूचर में कोई पॉडकास्ट करते हैं, तो वी कैन गो डीप डाइव इनटू लिंक्डइन ठीक है। एंड हाउ टू लाइक position yourself and how to connect with recruiters or other employees, तो वो ठीक कर है, सकते अगर हैं। हाँ। इफ यू गाइस वांट अस टू डू अ पॉडकास्ट ऑन लिंक्डइन, हम्म, एंड आई थिंक लिंक्डइन में भी ना अभी एआई यूज करके आप लिंक्डइन का yeah, प्रोफाइल इंप्रूव कर सकते हो, उसमें yes, जो right, जॉब right, सर्च कर सकते हो। yeah, तो दिस इज अ गुड टॉपिक कि हम्म, लिंक्डइन प्लस एआई, yeah, एआई को LinkedIn यूज plus करके AI, लिंक्डइन को right, कैसे अपना right, बढ़ाना है ना? yes, तो yes। इफ यू गाइस वांट इट, लेट अस नो इन द कमेंट्स, वी विल ट्राई एंड डू दैट। आपके हिसाब से बिगेस्ट रेज्यूम मिस्टेक क्या है अभी? ये मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि रिज्यूमे को टेलर ना करना, एक ही रिज्यूमे बार बार भेजना। ऐसी कौन सी वन स्किल है जो हर किसी को 2026 में सीखनी ही चाहिए? सबसे बड़ी स्किल आज की डेट में और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेटर और होगी, वो यही है कि योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आई थिंक वो बेस्ट हैं, और आप स्पेशली आपकी इंग्लिश, दैट इज़, क्योंकि अभी ऐसा ही माना जा रहा है कि द इन फ्यूचर, इवन टुडे एज वेल, द बिगेस्ट और हॉटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलो तो इंग्लिश ही बोलते हैं आज की डेट में। अगर आप वाइब कोडिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो इंग्लिश ही है। हाँ, अब तो कोडिंग भी इंग्लिश में होने लगी है, इंग्लिश में right? होने लगी है, हाँ। राइट। One career that will explode when it comes to high paying jobs? वन करियर हाई पेइंग जॉब्स में, आई गेस जो साइबर सिक्योरिटी वाला फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा आने वाला है, डिमांड में है। डिमांड में है, और आगे आएगा, बिकॉज अभी तो चलो ठीक है, सारे कंप्लाइंसेस फॉलो हो रहे हैं और सब कुछ हिसाब से हो रहा है, और जो मतलब ग्रोथ है या जो है सब कुछ है, बट फ्यूचर में जब ये चीज़ें या एआई टूल्स या एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, वो शायद हो सकता है इनविटेबली हो ही जाएं, कि तब सब हाथ खड़े कर दें ओपन एआई के, वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो ये साइबर अटैक्स और जो ये फील्ड्स के लोग होंगे, एटलीस्ट दे हैव दैट पावर कि वो कुछ कर पाएँ, कंट्रोल कर पाए इस चीज को। कंट्रोल कर पाएँ, तो वो तब वो एक्सप्लोर करेगा। राइट राइट। या One AI prompt every job seeker should know now? या सो इसमें एक एआई प्रॉम्प्ट यही है, दैट आप स्किल गैप को फाइंड करो, आप जो जॉब चाहते हो और जो जॉब आपकी है, तो जस्ट राइट अ प्रॉम्प्ट दैट दिस इज माय करंट रिज्यूमे एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस रोल, स्कैन माय रिज्यूमे एंड आइडेंटिफाई द स्किल्स विच आर मिसिंग एंड जस्ट गिव मी द होल एनालिसिस। ये तो होना ही चाहिए, आना ही हाँ, चाहिए ये तो सबको। आना ही चाहिए, ठीक राइट। है। If someone had only 30 days to find a good paying job, what should they do in that 30 days? राइट, 30 डेज में आप जो है, एक तो जो मैं प्रॉम्प्ट्स बताया, आप उन पे अपना रिज्यूमे बेटर कर सकते हैं, अपना लिंक्डइन बेटर कर सकते हैं,
राइट। फिर आपको ये देखना होगा दैट आप पहले रिसर्च करो अपनी फील्ड में। अभी फॉर एग्जांपल आप मान लो एचआर में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, या फिर इंजीनियर हो, जो भी हो। अभी आप 6 LPA कमा रहे हो या फिर 8 LPA पे हो अभी आप, राइट। तो आप इसमें आप ये कर सकते हैं, आप ये देखो कि 20, 30, 40 LPA वाले लोग वो कौन सी कंपनीज में हैं, उनका क्या रोल है, वो क्या स्किल्स हैं, क्या टूल्स वो जानते हैं, और वहाँ पे पिवट कैसे करना है। अगर मैं एक मोटा मोटा एक तरीका बताऊं, या फिर जो मोस्ट ऑफ दी जो है एस्पेक्ट्स में काम आएगा, वो यही है दैट अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी से अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड या फिर आप GCC या AI स्टार्टअप्स में करते हो, तो वहाँ पे अच्छा खासा सैलरी जंप होता है। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया दैट आप जो भी आपका जॉब रोल है उसमें आप थोड़ा एनालिटिक्स भी लाओ। उसमें आप AI असिस्टेड टूल्स हैं उनको भी यूज़ करो। आप उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपनी बढ़ाओ। आप सिर्फ अपना डेस्कटॉप पे काम मत करो, आप क्लाइंट से आप थोड़ा सा मल्टीपल रोल्स में घुसो अपनी ही कंपनी में। आप अपने कलीग्स या क्लाइंट से बात करो, और आप जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो जब ये सब करोगे तो आप ये जो बड़ी कंपनीज हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा सैलरीज होती हैं, GCCs हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, तो यहाँ पे आपको इजीली जॉब मिल सकती है। ऑन दैट नोट, सबको इजीली जॉब मिले, अच्छी पे वाली जॉब मिले। थैंक यू सो मच आदित्य, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, और जो आपने प्रॉम्प्ट्स दिए हैं आज, मैं उनको ट्राई करने वाला हूँ खुद। हालांकि मैं जॉब ढूंढ नहीं रहा हूँ, बट यू नो व्हाट, एवरी टाइम यू हैव टू लर्न समथिंग और द अदर। बहुत सीखने को मिला। पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑफ दिस पॉडकास्ट। पार्ट 2 जो एकदम पूरा होली ग्रेल जो हम डिस्कस कर रहे थे, पार्ट 3 इज लिंक्डइन को कैसे हम AI के थ्रू बढ़ाएं अपना। अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट्स में लिखो। आदित्य, कुछ कहना चाहेंगे आप लास्ट में? या डेफिनेटली, आई रियली लाइक टुडेज पॉडकास्ट। किस तरह से हमने चीज़ें डिस्कस करी और हमने सब चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताया। हमने सिर्फ जनरल वे में वैसे सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, बट हमने पूरा लैपटॉप पे और अपने सिस्टम पे प्रॉम्प्ट्स डाल के लोगों को दिखाया गया एक्चुअल में क्या रिजल्ट्स आएंगे और कितना यूज़फुल है। तो ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तो देखो AI के मतलब बिना AI यूज़ करे आप नहीं कर सकते हो, आपको AI यूज़ करना ही पड़ेगा, एंड देयर इज़ नो अदर वे। एंड आई रियली होप कि हम जब नेक्स्ट पॉडकास्ट करें तो और ज़्यादा डीप जाएं, और जो सीरियस व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें मिले हम, और नया कुछ सीखने को मिले। कमेंट्स में ज़रूर डालना अगर आपको पॉडकास्ट चाहिए, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।